हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में हमने जो सर्कल चैप्टर शुरू किया था उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। जब हमारे पास सबसे पहली थ्योरम है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। क्या बोला गया इस थ्योरम में, हमें क्या प्रूव करना है कि अगर कोई भी सर्कल है हमारे पास, उसके सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें उसके किसी भी कोड के ऊपर, तो क्या करेगा वो परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करेगा। ये हमें प्रूव करना है इस थ्योरम में। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ओ। ये हमारे पास कोड है, इसको लिख देते हैं ए बी। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये ओके। तो अब हमें प्रूव करना है, मान लो ये एम है, हमें प्रूव क्या करना है, गिवन है हमारे पास कि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है। ए बी हमारे पास कोई कोड है सेंटर की, ओ सेंटर है, और ओ एम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है हमने ए बी के ऊपर, ठीक है। तो अब हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है कि जो ए एम होगा वो एम बी के इक्वल होगा। यही पूछा गया है हमसे कि कोड को बाइसेक्ट करेगा ये परपेंडिकुलर, अगर बाइसेक्ट करेगा तो जो ए एम है वो एम बी के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनको मिला लेते हैं। तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए हैं, इसमें सबसे पहले कंसीडर करते हैं, कंसीडर ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल एम ओ बी। कौन कौन, ये वाली ट्रायंगल हमने कंसीडर कर ली है। तो सबसे पहले ट्रायंगल में हमारे पास जो ओ ए है वो ओ बी के इक्वल होगा। जो ओ ए है ना, ये ओ बी के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल की, और रेडियस है जो रेडियस होती है सेम सर्कल की वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये रेडियस है, ओके। और जो ओ एम है वो क्या है, हमारे पास कॉमन है, और जो एंगल है ओ एम ए इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी। ईच एंगल 90 डिग्री है हमारे पास, ये वाला और ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें गिवन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, इसलिए जो ट्रायंगल है ए ओ एम ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल एम ओ बी के बाय साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। और ये जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ से ए एम इक्वल्स टू एम बी बाय सी पी सी टी, ओके। यही हमें प्रूव करना था कि जो हमारे पास ये परपेंडिकुलर हमने इस कोड ए बी पे ड्रॉ करा है, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, मीन्स ए एम बी के इक्वल होगा। तो हमने क्या किया है, ओ को ए से मिला लिया है और बी से मिला लिया है। यहाँ से हमें ये दो ट्रायंगल मिल गई हैं, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है क्योंकि ये दोनों रेडियस है। ओ एम हमारे पास कॉमन है, और ये वाला एंगल है जो परपेंडिकुलर है, तो ईच एंगल 90 डिग्री। सो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, जैसे कॉन्ग्रुएंट तो ये ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, क्योंकि ये क्या है, कोरिस्पोंडिंग साइड्स हैं इन दोनों ट्रायंगल के, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम में हमारे पास कि लाइन ड्रोन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। ये हम बोल सकते हैं कि जो पिछले हमने थ्योरम करी है उसका कन्वर्स है एक तरह से, कि कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम सेंटर से किसी भी सर्कल के सेंटर से एक कोड के ऊपर अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो लाइन बाइसेक्ट कर रही है उस कोड को, तो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर लाइन होगी, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर है ओ, ये हमने कोड ले लिया है एक ए बी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये कि जब एक लाइन सेंटर से इस कोड पे खींचेंगे वो इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब यहाँ से हमारे पास ये वाली साइड इसके इक्वल है, ऑलरेडी गिवन है हमें। तो प्रूव करना है कि जो ये वाला एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, मीन जो एम होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अब हमें ये वाला और ये वाला एंगल क्या करना है, प्रूव करना है 90 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओ को ए से मिला देंगे और ओ को बी से मिला देंगे। वापस से हमारे पास क्या आ गई है, गिवन क्या है हमारे पास, ए एम इक्वल्स टू एम बी गिवन है, ठीक है। और प्रूव क्या करना है हमें, एंगल जो ओ एम है वो क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर,
ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंसीडर करते हैं ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल MOB। वापस से ये वाली और ये वाली ट्राइंगल हम क्या करते हैं, कंसीडर कर रहे हैं। तो AO हमारे पास वही सेम OB के इक्वल होगा क्योंकि रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। OM हमारे पास OM के इक्वल होगा, कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल की। और AM है वो हमें MB के इक्वल गिवन है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया है, जो ट्राइंगल है AOM कॉन्ग्रेंट हो गई है ट्राइंगल MOB की बाय साइड 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 रूल्स। ठीक है, ये हमारे पास ये वाली और ये वाली दोनों ट्राइंगल क्या हो गई है, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी हमने साइड साइड रूल से। ये वाली साइड इसके इक्वल है, एक सर्कल की क्या है, रेडियस है। दूसरा ये OM दोनों साइड, दोनों ये जो ट्राइंगल है इनकी कॉमन साइड है, और जो AM है वो MB के इक्वल हमें ऑलरेडी गिवन है। तो साइड 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 रूल से हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई है, कॉन्ग्रेंट हो गई है। तो जब ये कॉन्ग्रेंट होती है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा इसके, इसलिए एंगल OMA इक्वल्स टू एंगल OMB बाय CPCT से, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे ना दोनों आपस में, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। पर हमारे पास क्या है, ये OMA प्लस एंगल OMB कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि देखो AB एक लाइन है, उसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है OM, तो ये क्या बनाएगी, लीनियर पेयर बनाएगी इस लाइन के ऊपर। तो जो लीनियर पेयर होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से इसका एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और ये दोनों एंगल हमारे पास क्या है, इक्वल है। जब दोनों एंगल इक्वल है और दोनों का सम 180 है, तो ये ईच एंगल कितना होगा हमारे पास, 90 डिग्री। ठीक है, इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसलिए जो OM है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर। ठीक है, यही हमने प्रूव किया है। इससे पहले वाली थ्योरम में क्या था हमारे पास कि जब एक सेंटर से कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस कोड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और इसमें क्या है कि अगर सेंटर से कोड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो बाइसेक्ट कर रही है कोड को, तो वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये हमने प्रूव किया है इस थ्योरम में। तो हमारे पास थ्योरम है कि देयर इज one and only one circle passing through three given known collinear point। अगर हमारे पास 3 कोई भी नॉन कोलिनियर पॉइंट गिवन होंगे तो उनसे सिर्फ हम एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। ये हमें प्रूव करना है इस वाली थ्योरम में, तो करते हैं प्रूव। क्या करते हैं, देखो अगर हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट होगा तो देखो इस पॉइंट से हम जितने भी चाहे उतने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट अगर हमें गिवन होता है तो उससे हम कितने भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया, जैसे कि ये हो गया, या फिर ये हो गया, या फिर ये हो गया। इस एक पॉइंट से हम जितने चाहें उतने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे सर्कल क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, या फिर ये हो गया, या फिर ये हो गया, या फिर ये हो गया, ऐसे। जब हमारे पास 1 पॉइंट गिवन हो तो भी हम बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जब हमारे पास 2 पॉइंट गिवन होते हैं तब भी हम बहुत सारे जो पॉइंट है, जो सर्कल है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है, वो मान लो हम क्या बोल देते हैं कि वो एक लाइन में लीनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट गिवन होते हैं। तो जब हमारे पास देखो ये वाले मान लो 3 पॉइंट गिवन है हमारे पास ऐसे, तो हम तीनों पॉइंट से निकलने वाले कैसे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, देखो एक तो हम ये वाला सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, या फिर हम कैसे करें, ऐसे। ठीक है, ये कोलिनियर पॉइंट है तीनों हमारे पास, ये O है, ये A है, ये B है।
जब हमारे पास कोलिनियर पॉइंट गिवन होते हैं 3, तो देखो ये वाली कंडीशन 2 बन सकती है हमारे पास। एक तो जब ये वाला सर्कल छोटे वाला कंसीडर करेंगे तो जो तीसरा पॉइंट है वो आउटसाइड लाइट करेगा, और अगर ये बड़े वाला सर्कल कंसीडर करें तो एक अंदर लाई करेगा, ठीक है। तो इनकी पोजीशन क्या हो सकती है कि जब हमारे पास कोई कोलिनियर पॉइंट गिवन होते हैं ना, तो वो तीनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल हम ड्रॉ नहीं कर सकते। उसमें से जो तीसरा पॉइंट होगा या तो वो बाहर लाई करेगा उस सर्कल से, या वो अंदर लाई करेगा। ये कंडीशन होती है हमारे पास। अब हम बात करते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में, जो 3 पॉइंट हमें नॉन कोलिनियर गिवन होते हैं, ठीक है। हमें गिवन है 3 पॉइंट, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक मैं मान लेती हूँ यहाँ है, ठीक है। 3 पॉइंट मुझे गिवन है, नॉन कोलिनियर है। मैं क्या करती हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्या करती हूँ, मैं इसको मिला लेती हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया है, इसको मिला लिया है। अब क्या करना है, मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इसका जो मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगी तो वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, ऐसे। और इस वाली का बी सी का भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी बाइसेक्टर, तो वो कुछ ऐसे होगा। ये मैं मान लेती हूँ कि इस पॉइंट ओ के ऊपर कट कर रहा है, ठीक है, ऐसे है। देखो ये जो क्या है, मेरे पास 3 पॉइंट गिवन है, ए बी सी, नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ऑब्वियसली नॉन कोलिनियर है। और जो ये जो मैं इसको नाम दे देती हूँ, मान लो पी क्यू है, और ये आर एस। ये कट तभी करेंगे जब क्या होंगे, ये पैरेलल नहीं होंगे। अगर पैरेलल होंगे तो ये कट ही नहीं करेंगे कहीं भी, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, दोनों कहाँ कट करें, ओ पे कट करें। ये ऑब्वियसली ओ कट तभी करेंगे जब ये पैरेलल नहीं होंगे। अगर पैरेलल होंगे तो किसी पॉइंट पे कट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखो जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू है, उसके ऊपर एक पॉइंट ओ लाई कर रहा है, तो ये ओ होगा, ये ए से और बी से सेम डिस्टेंस पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोई भी लाइन सेगमेंट होता है हमारे पास, उसका जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट होता है, तो उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से क्या होते हैं, सेम डिस्टेंस पे होते हैं। ये हमारे पास रिजल्ट होता है जो हमने अप्लाई किया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी आ गया, ठीक है। सेम जब बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आर एस, उसके ऊपर है वो पॉइंट इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये इस पी क्यू पे भी लाई करेगा और आर एस पे भी लाई करेगा, ठीक है। तो ये आर एस के ऊपर लाई करता है, तो ये ओ होगा वो सी से भी, और बी से भी क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा। क्यों, क्योंकि लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करने वाला हर पॉइंट उसके एंड पॉइंट से क्या होता है, सेम डिस्टेंस पे होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, ओ सी इक्वल्स टू ओ बी आ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या आ जाता है हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ जाता है, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ठीक है। ये आ जाता है हमारे पास कि ये जो ओ पॉइंट होगा ना, ये इस ए से, सी से और बी से क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा। अब क्या करते हैं हम, ओ ए के इक्वल, इस ओ ए के इक्वल, ओ ए के इक्वल रेडियस लेके हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। वो क्या होगा, ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं, जब ओ ए के इक्वल रेडियस लेके हम एक ओ को सेंटर मान के जब एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ना, तो वो किससे, सी और बी दोनों पॉइंट से क्या होगा, पास होगा। क्यों, क्योंकि ये ओ ए ओ बी ओ सी के भी इक्वल है और ओ बी के भी, जो ओ ए है वो ओ सी के भी इक्वल है और ओ बी के भी इक्वल है। इसलिए जो ओ ए को रेडियस मानकर ओ सेंटर लेकर जब सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो सी से भी पास होगा और बी से भी पास होगा। और कोई भी दो लाइन होती हैं, कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करते हैं। इसलिए ऐसा और कोई ओ के अलावा हमें दूसरा पॉइंट नहीं मिलेगा जिसके लिए ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे हों। हमें ये एक ही पॉइंट मिलेगा, इसलिए हम यहाँ से सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो ओ ए रेडियस का होगा। ओ ए लगा लो, ओ सी लगा लो या ओ बी लगा लो, और जो तीनों पॉइंट से क्या करेगा, पास करेगा। क्यों, क्योंकि जो दो लाइन होती हैं वो इंटरसेक्ट सिर्फ एक ही पॉइंट पे करती हैं। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं किसी भी दो लाइन सेगमेंट के, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ऐसा पॉइंट ओ जिसको हम सेंटर मान लें और जो ये डिस्टेंस है इसको रेडियस मान के सर्कल ड्रॉ करें, तो ऐसा हमें सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा। इसलिए हम एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो इस रेडियस का होगा, ठीक है। तो ये थ्योरम थी जो हमें प्रूव करनी थी। एक क्वेश्चन गिवन है कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, draw different pair of circles, how many points does each pair have in common, what is the maximum number of common points। हम इस किस मतलब डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल कैसे कैसे बना सकते हैं और उनमें कितने पॉइंट हमारे पास कॉमन होंगे, ये हमें बताना है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम सर्कल ऐसे बना दें, देखो एक तो ये होगा हमारे पास, एक तो हम ऐसे बना दें, इसमें क्या है, एक भी पॉइंट हमारे पास कॉमन नहीं है,
नो कॉमन पॉइंट। एक हम ऐसे बना दें, इसमें क्या होगा, वन कॉमन पॉइंट। इसमें क्या होगा हमारे पास, वन कॉमन पॉइंट। और एक पेयर कैसे बन सकता है, ये मैंने बनाए हैं, 3 पेयर बनाए हैं, 3 जो है टाइप बनाई हैं सर्कल की। देखो एक तो इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है हमारे पास, इसमें सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है और इसमें 2 पॉइंट कॉमन है। क्या आप सोच सकते हो कुछ और भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक कोई ऐसा पेयर बना सकते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा भी कॉमन पॉइंट आए? नो। और हम ऐसा कोई पेयर नहीं बना सकते जिसमें 2 से ज़्यादा कॉमन पॉइंट हो। आप सोच के देखें, इस 2 से ज़्यादा कॉमन पॉइंट एक पेयर में हमारे पास, सर्कल के पेयर में हमारे पास नहीं मिल सकते। एट मोस्ट 2 पॉइंट कॉमन हो सकते हैं। तो हमारे पास कितने टाइप बने हैं, 3 टाइप बने हैं। एक में तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, एक में एक कॉमन पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करें आपस में और ये आपस में इंटरसेक्ट करें 2 पॉइंट पे। 2 पॉइंट से ज़्यादा इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक पेयर बनाते हैं तो हम। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, यू आर गिवन ए सर्कल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। क्या गिवन है हमें, एक सर्कल गिवन है। मान लो कोई भी एक सर्कल गिवन है रैंडम, मान लो मेरे पास एक सर्कल गिवन है, तो मुझे क्या करना है, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। हम इसका सेंटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बिना सेंटर के, बिना रेडियस के। हमें कोई भी मान लो एक रैंडम सर्कल गिवन है, तो हमें इसका क्या करना है, सेंटर फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन देनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, स्टेप फर्स्ट क्या होगा, टेक एनी 3 पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, सर्कल के ऊपर आप कहीं भी कोई भी 3 पॉइंट ले लो। मैं ले रही हूँ यहाँ पे ए, यहाँ पे मैं ले रही हूँ बी और यहाँ पे मैं ले रही हूँ सी। ठीक है, ये हमने ले लिए हैं। अब क्या करते हैं, ए को बी से मिला देते हैं और बी को सी से मिला देते हैं। तो स्टेप 2 हमारे पास क्या होगा, जॉइन ए टू बी एंड बी टू सी। जो हमने पॉइंट लिए थे, कौन से लिए थे, ए बी एंड सी। हमने क्या किया है कि जो पॉइंट लिए थे ना उनको मिला दिया है, ए को बी से मिला दिया है, बी को सी से मिला दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्टेप 3 में हमारे पास क्या होगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी। क्या करते हैं, ये दोनों जो साइड हमें मिली हैं, दोनों कोड जो हमें मिली हैं, इनका क्या करते हैं, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इसका जब करोगे तो ऐसे कुछ जाएगा और जब इसका करोगे तो ऐसे कुछ जाएगा। करते क्या किया हमने थर्ड स्टेप में कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया है, इस साइड का भी, इस कोड का भी और इसका भी, ए बी का भी और बी सी का भी हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया है। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, स्टेप 4 क्या होगा हमारे पास, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, जो ये ओ पॉइंट होगा ये हमारा क्या होगा, सेंटर होगा। क्या किया हमने, हमें एक सर्कल गिवन है, हमें उसका क्या करना है, सेंटर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी 3 रैंडम पॉइंट आप कहीं भी उठा सकते हो इस सर्कल के ऊपर, सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई भी 3 पॉइंट हमने उठा लिए हैं। जैसे मैंने उठाया ए बी सी। अब क्या किया मैंने, ए को बी से मिला दिया है, बी को सी से मिला दिया है। अब क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, फिर बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, और जो कट पॉइंट मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, वो क्या होगा हमारे पास, वो इस जो सर्कल गिवन है उसका रिक्वायर्ड सेंटर होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन थे हमारे पास कि 2 सर्कल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट के ऊपर, तो हमें प्रूव करना है कि जो उनके सेंटर्स होंगे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, जो कॉमन कोड होगी उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है,
ये हमारे पास सर्कल है जो क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लेती हूँ मैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये इसका सेंटर है ओ और ये इसका सेंटर है ओ डैश। ठीक है, ये हमारे पास ये ए बी है हमारे पास, ये क्या है, कॉमन कोड है। ठीक है, जो ए बी है वो कॉमन कोड है और यहाँ पर मैं आपस में इंटरसेक्ट करें, मान लेती हूँ ये पॉइंट है मेरे पास एम, ये वाला जो पॉइंट है ये एम है मेरे पास। तो मुझे क्या प्रूव करना है, ओ डैश है ना, इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, क्या प्रूव करना है मुझे, जो ओ डैश है ना, जो दोनों सर्कल के सेंटर को मिला रही है आपस में लाइन, ये क्या है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मीन्स क्या प्रूव करना है हमें कि ए एम है वो एम बी के इक्वल है और ये वाले एंगल दोनों क्या है, आपस में ये इक्वल है 90 डिग्री के। तो क्या करते हैं हम, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसको बी से मिला दिया और ओ को एम से मिला दिया। ठीक है, अब देखो कंसीडर करते हैं हम ट्राइंगल ओ ए ओ डैश, ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश, ओ ए ओ डैश ओ बी ओ डैश। ठीक है, तो इन दोनों में हमारे पास देखो जो ओ ए है वो ओ बी के इक्वल होगी और जो ओ डैश ए है वो हमारे पास ओ डैश बी के इक्वल होगी। देखो जो ओ ए है वो इस ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल के ओ बी के इक्वल होगी क्योंकि ये इस वाले सर्कल की क्या है, रेडियस है। और ओ डैश ए होगी वो ओ डैश बी के इक्वल होगी, वो इस वाले सर्कल की क्या है, रेडियस है। ठीक है, और जो ओ डैश होगी वो हमारे पास क्या होगी, कॉमन होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। ओ ए ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी ओ डैश। ठीक है, बाय साइड रूट्स। तो देखो अब मैं क्या करती हूँ, इसको मैं एंगल 1 लिख देती हूँ ये वाला, और ये वाला मैं लिख देती हूँ 2। ठीक है, ये ऊपर वाला मैंने लिख दिया 1 और नीचे वाला लिख दिया है 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 आ जाएगा बाय सी पी सी टी। ठीक है, ये ऊपर वाले ट्रायंगल ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश, इस वाले ओ ए ओ डैश का एंगल 1 और ओ बी ओ डैश का एंगल का ट्रायंगल का एंगल 2 ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अब देखो अब हम आते हैं इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल अब ओ ए एम और ओ बी एम, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, इस वाली में और इस वाली में। ठीक है, इसमें आते हैं। देखो ओ ए हमारे पास क्या होगी, ओ बी के इक्वल होगी, रेडियस है। ओ एम होगी वो हमारे पास ओ एम के इक्वल होगी, ये भी क्या है, कॉमन है, ये रेडियस है। और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हमने अभी प्रूव किया है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव्ड है वो। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। ठीक है, ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी एम, साइड एंगल साइड रूट्स। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, ओ ए एम और ओ बी एम। ये वाली जैसे ही हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो जो ये मान लो मैं लिख देती हूँ 3, ये मैं लिख देती हूँ 4। तो यहाँ से जो एंगल 3 है वो 4 के इक्वल आ जाएगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी। ओ बी एम को हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो जो हमारे पास 3 एंगल होगा वो 4 के इक्वल आ जाएगा, 3 इक्वल्स टू 4। बट देखो जो ए बी लाइन है, ए बी हमारे पास एक लाइन है, तो जो 3 और 4 होगा वो आपस में क्या बनाएगा, लीनियर पेयर बनाएगा। इसलिए एंगल 3 + 4 कितना होगा हमारे पास, 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है ना। देखो ए बी लाइन के ऊपर बन रहा है 3 और 4, ए बी लाइन के ऊपर क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है और ये आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 3
यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एंगल 3 = 4, क्योंकि देखो दोनों का सम 180 है और दोनों इक्वल हैं, तो ईच एंगल 90 होगा, तभी दोनों का सम 180 आएगा और इक्वल आएगा। ठीक है, ये होगा हमारे पास। और एक जो OAM है वो OBM के इक्वल है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से हमारे पास AM होगा वो AMB के इक्वल हो जाएगा। यहीं से हमारे पास क्या हो जाएगा, AM = MB, ये भी बाय CP/CT होगा। ठीक है, OAM और OBM ट्राइंगल को जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, और जो AM साइड है वो MB के इक्वल होगी। इस ऊपर वाले की वाली साइड और नीचे वाले की ये वाली साइड इक्वल होंगी। और हमें प्रूव क्या करना था कि OO' वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। OO' AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स जो AM है वो MB के इक्वल होगा, और 3 और 4 दोनों एंगल 90 होंगे, जो हमने प्रूव कर दिया है। 3 = 490 डिग्री और AM = MB। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव OO' है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है AB का। क्या किया है हमने, ये हमारे पास दो सर्कल हैं, ये वाला और ये वाला, इसका सेट रो है, इसका O' है। AB हमारे पास क्या है, कॉमन कोड है, और OO' वो लाइन है जो इनके सेंटर्स को आपस में मिला रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऊपर वाली ट्रायंगल OA को लिया है, OB को लिया है। इसमें हमारे पास ये वाली साइड इसके इक्वल, क्योंकि ये इस सर्कल की रेडियस है, O'B के इक्वल, क्योंकि ये वाली इस सर्कल की रेडियस है, और जो OO' है वो हमारे पास क्या है, कॉमन है। यहाँ से जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई है तो 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया है। अब छोटी वाली ट्रायंगल में देखो OAM और OBM ये वाली हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी है, तो यहाँ से 3 4 के इक्वल आ गया, और ये वाली साइड इसकी इक्वल आ गई, 3 4 के इक्वल आ गया। और AB लाइन के ऊपर ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो यहाँ से 3 + 4 180 आ गया हमारे पास। तो ईच एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ये थी हमारे पास थ्योरम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए थ्योरम्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।